हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमएस पाठशाला में। आज हम मेडिकल एथिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आज हम सब जानेंगे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं और अदर कंट्रीज़ में कैसे कैसे रूल्स होते हैं वो भी देखेंगे। और हम इसे अपनी लैब टेक्नीशियन से भी रिलेट करके देखेंगे। जैसे हम तो लैब वाले हैं, तो हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्यों पढ़ाया जाता है, हमें क्यों समझना है, हमें तो ये जानने की ज़रूरत होगी ना, आखिरकार हमारे सिलेबस में दिया क्यों गया है। तो हम पहले ये जानेंगे कि हम इसको अपने से कैसे रिलेट कर सकते हैं और मेडिकल एथिक्स से भी हम इसे रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। इसकी डेफिनीशन जानने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में पहले, ठीक है। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है एक सर्जिकल रिमूवल मेथड्स होता है, ठीक है। इसमें सर्जरी के द्वारा जो डैमेज या नॉन फंक्शन ऑर्गन्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। किससे? जो हेल्दी डोनर होगा, डोनर क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। उसका जो हेल्दी ऑर्गन है वो जिसका डैमेज ऑर्गन है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है सर्जरी के द्वारा, ठीक है। ये क्या है, एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। जैसे किसी का ऑर्गन फेल हो गया, अब वो नहीं काम कर रहा है, हम सारी चीज़ें करवा चुके हैं, जैसे किडनी है, बहुत मतलब कि डायलिसिस करवा रहे हैं, फिर भी उसमें भी हम लास्ट ऑप्शन में आ चुके हैं, मतलब कि लास्ट स्टेज है। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है, हमें क्या करवा लेना चाहिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवा लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स और कुछ टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉर्निया और बोन, ठीक है। जब हम जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, अगर हम इसमें कुछ भी चीज़ चुभाते हैं या कुछ, तो हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो फिर सोचिए, अगर कोई ऑर्गन ही हम चेंज कर रहे हैं किसी दूसरे की बॉडी से, तो क्या हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी ना। तो उस टाइम पे जब ये प्रोसीजर हो जाती है, तो हमें क्या देना पड़ता है, जो रेसिपिएंट है जिसको हमने ऑर्गन डोनेट किया है, ठीक है, तो उसे हम इम्यूनोसप्रेशर कुछ मेडिसिन्स होती हैं वो देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? वो हेल्प करता है रेसिपिएंट बॉडी को, ताकि वो एक्सेप्ट कर सके न्यू ऑर्गन को और प्रिवेंट कर सके कोई भी मतलब कि रिजेक्शन को प्रिवेंट कर सके। इसलिए हमें कुछ ड्रग्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। Organ transplantation is a medical procedure in which an organ or tissue is removed from one individual, जो क्या होगा, डोनर होगा, and replaced it another individual recipient, जो होगा लेने वाला, whose organ has failed, has been damaged beyond recovery, या तो उसका ऑर्गन फेल हो गया होगा, डैमेज हो गया और वो रिकवर नहीं कर पा रहा होगा, उस स्टेज में हम क्या करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, ठीक है। ये क्या है, इट रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ और इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसमें दोनों चीज़ होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लैब टेक्नीशियंस में इसका क्या रोल होता है। तो जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं वो वाइटल रोल प्ले करते हैं बिहाइंड द सीन, मतलब कि वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में सीन, मतलब कि जो हो रहा है उसके पीछे से उनका बहुत ही वाइटल रोल होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग क्रिटिकल डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन और इंश्योर करते हैं डोनर रिसिपिएंट जो है उनकी कंपैटिबिलिटी, एंड मॉनिटर करते हैं पेशेंट की हेल्थ बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है। जो पेशेंट होगा उसकी हेल्थ को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ट्रांसप्लांट करने से पहले, ट्रांसप्लांट के टाइम और ट्रांसप्लांट होने के बाद, ठीक है। जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जैसे डोनर है, रिसिपिएंट है, उन दोनों की स्क्रीनिंग होती है, टिश्यू टाइपिंग होती है, क्रॉस मैचिंग होती है, सैंपल मैनेजमेंट होता है, ऑर्गन प्रिजर्वेशन सपोर्ट होता है, मॉनिटरिंग पोस्ट ट्रांसप्लांट होता है, और क्वालिटी कंट्रोल और डाटा मैनेजमेंट, रिसर्च, ये सारी जो भी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक लैब टेक्नीशियंस की होती हैं, किसमें, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम। ठीक है, इसमें जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो दो टाइप से होती हैं। ठीक है, किसकी, लैब टेक्नीशियंस की बात कर रहे हैं। एक होता है प्री ट्रांसप्लांट फेज़, ठीक है, एक होता है प्री ट्रांसप्लांट फेज़, एक होता है पोस्ट ट्रांसप्लांट फेज। ठीक है, जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं मतलब कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने से पहले उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो देखते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, आप इसको एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्री ट्रांसप्लांट फेज़ में क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसकी हैंडलिंग करते हैं। सैंपल कलेक्शन एंड हैंडलिंग, इसमें क्या होता है, कलेक्ट करते हैं ब्लड, टिश्यू और अदर सैंपल फ्रॉम बोथ डोनर और रेसिपिएंट दोनों से। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, इंश्योरिंग दे आर प्रॉपरली लेबल्ड, स्टोर एंड ट्रैप्ड फॉर एनालिसिस। उसकी एनालिसिस करते हैं, दोनों की, डोनर की भी और रिसिपिएंट दोनों की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया सैंपल कलेक्शन। दूसरा होता है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। इसमें दो टाइप की टेस्टिंग होती है, एक ABO ब्लड ग्रुप टाइपिंग होती है और दूसरा होता है HLA टाइपिंग। ABO ब्लड टाइपिंग में क्या होता है, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं दोनों की, बोथ मतलब कि रिसिपिएंट और डोनर दोनों की कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करते हैं। और HLA टाइपिंग में क्या होता है, टिश्यू टाइपिंग होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। HLA, इसमें क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट टेस्टिंग होती है। ठीक है, इसमें एंटीजन टेस्टिंग ये क्या हेल्प करवाता है, हेल्प द रिस्क ऑफ रिजेक्शन में, मतलब कि रिजेक्शन में हेल्प करवाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये पहला हो गया सैंपल कलेक्शन, दूसरा होगा कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग और थर्ड में क्या होता है, इन्फेक्शियस डिसीज़। इस मतलब कि हाँ, ABO टेस्टिंग में पहला हमारा मतलब कि कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में हमारा ABO ब्लड टाइपिंग हो गया और एक इसमें और आता है जो होता है क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं मिनी टेस्ट रन। कुछ टेस्ट होते हैं वो होते हैं वेयर, जिसमें क्या होता है, रेसिपिएंट का सीरम मिक्स करते हैं डोनर के साथ में। रेसिपिएंट का सीरम कौन मिक्स करेगा, हम ही करेंगे, लैब टेक्नीशियन से ये सारे टेस्ट करते हैं। रेसिपिएंट का सीरम होगा उसको हम डोनर के सीरम्स के साथ मिक्स करेंगे। अगर रिज़ल्ट निगेटिव आया तो वाइटल फॉर द ट्रांसप्लांट टू प्रोसीड, तब हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोसीजर को मतलब कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाएंगे। ये क्या करता है, इंडिकेटिंग द रेसिपिएंट डोज नॉट हैव प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द डोनर सेल। ठीक है, अब इसमें पहले सैंपल कलेक्शन हो गया, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग हो गया, फिर हम इसमें क्या करते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ की भी स्क्रीनिंग करते हैं, बोथ रिसिपिएंट और डोनर। जैसे कि ये HIV का टेस्ट करेंगे, हेपेटाइटिस और अदर कोई इन्फेक्शन है उसकी भी टेस्टिंग करते हैं। फिर ऑर्गन प्रिजर्वेशन भी होता है, ऑर्गन को प्रिजर्व करके रखते हैं एक्स वीवो मतलब कि आउटसाइड द बॉडी। ये हमारा सब क्या था, प्री प्रोसीजर में था। प्री ट्रांसप्लांट में ये सारी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, पहले सैंपल कलेक्शन, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, इन्फेक्शियस डिसीज़ और ऑर्गन प्रिजर्वेशन। अब क्या है दूसरा, पोस्ट, मतलब कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो गया उसके बाद लैब टेक्नीशियंस जो है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, मॉनिटरिंग फॉर रिजेक्शन। अगर परफॉर्म करेंगे रेगुलर ब्लड टेस्ट और एनालाइज करेंगे टिश्यू बायोप्सी और देखेंगे कि मतलब कि कोई भी मतलब कि रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है बॉडी से, ये हम टेस्ट करते हैं। फिर क्या होता है, इम्यूनोसप्रेशर टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, प्रोवाइडिंग डाटा ऑन पेशेंट ब्लड केमिस्ट्री एंड इम्यूनो स्टेटस, हेल्प करता है फिजिशियन को कि वो क्या कर सकते, एडजस्ट कर सके डोज ऑफ इम्यूनोसप्रेशर। अगर हम देखेंगे कि इम्यूनोसप्रेशर की जो क्वालिटी है मतलब कि उसको कितनी चाहिए, अगर हम उसको मॉनिटर कर पाएंगे तो जो फिजिशियंस होंगे उस ड्रग की डोज को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं इस सिचुएशन में। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है, अगर कोई इन्फेक्शन है उसका भी सर्विलेंस करने के लिए लैब टेक्नीशियंस की हेल्प चाहिए होती है पोस्ट प्रोसीजर के बाद। और डाटा मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें क्या होता है, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन होता है, ऑल टेस्ट रिजल्ट, ठीक है, मेंटेनिंग करते हैं रिकॉर्ड की, और परफॉर्म करते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑल, मतलब कितने जितने भी लैब के इक्विपमेंट हैं उन सब की क्वालिटी कंट्रोल करते हैं जिससे रिलायबल रिजल्ट हमें मिल सके। ये सारी जो भी थी ये सब लैब टेक्नीशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। अब हम देखते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कॉमनली कहाँ, मतलब कि और कॉमनली ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन कौन से होते हैं वो देखते हैं। वाइटल ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। और टिश्यू में कौन कौन से आते हैं, कॉर्निया, स्किन, हार्ट वॉल्स, बोन मैरो, टेंडन्स एंड कार्टिलेज। और ब्लड एंड स्टेम सेल्स में क्या होते हैं, बोन मैरो, पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट्स, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली वर्ल्ड वाइड क्या यूज होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि बिकॉज ह्यूमन हैव 2 किडनी, 1 इज सफिशिएंट फॉर सर्वाइवल, ठीक है, एक किडनी सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट होती है। गोल्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वो देखते हैं। सबसे पहला लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, लाइफ प्रोलॉन्गिंग ट्रीटमेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया, ये क्या होता है, हार्ट जब इन स्टेज हो जाता है हार्ट फेलियर का, कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब उस हार्ट में कितना भी हम कोई भी प्रोसीजर कर ले वो ठीक होने वाला नहीं है, उस टाइम पे हार्ट ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। और लीवर ट्रांसप्लांट, जैसे सिरोसिस की कंडीशन है, एक्यूट लीवर फेलियर हो गया, तब हम लीवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोलॉन्गिंग ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, बेटर सर्वाइवल कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म डायलिसिस, जैसे हम डायलिसिस रोज़ करवा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करवा सकते हैं, डायलिसिस करवाने की जगह हम किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं, ठीक है। थर्ड है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट। अगर आप जानते हो प्रेमानंद जी महाराज को, तो आपने देखा होगा उनको रोज़ डायलिसिस करवाना पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, बहुत लोग हैं, तो उस कंडीशन में सब लोग का मतलब यही होता है कि लॉन्ग टर्म डायलिसिस से अच्छा है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकें, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, कोरोनरी ट्रांसप्लांटेशन जो क्या करता है, रिस्टोर करता है विज़न को। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्या आता है, क्योर ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ ऑर्गन डोनेशन, कितने टाइप के ऑर्गन डोनेशन होते हैं वो देखते हैं। पहले है बेस्ड ऑन डोनर टाइप, पहला है लिविंग डोनर या दूसरा होता है डिसीज डोनर, ठीक है। लिविंग डोनर में क्या होता है, कैन डोनेट 1 किडनी या पार्ट ऑफ लीवर, लंग लोब या बोन मैरो। डोनर मस्ट बी मेडिकली फिट होना चाहिए, एबव 18 ईयर हो चाहिए, फ्री फ्रॉम कोर्शन, ठीक है, मतलब किसी भी दबाव में वो ना डोनेट कर रहा हो। दूसरा है डिसीज डोनर, कैडवरिक डोनर, ये उस टाइम पे होता है जैसे कोई अब एक्सपायर होने वाला होता है, उसकी डेथ होने वाली होती है, उस टाइम पे। डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ और सर्कुलेटरी डेथ, रिक्वायर प्रायर कंसेंट ऑफ द डोनर, प्लेस कार्ड ऑन फैमिली कंसर्ट, मतलब कि जैसे कि उसकी अब डेथ होने वाली है, उस टाइम पे उसका ब्रेन की डेथ हो गई है, सर्कुलेटरी डेथ हो गई है, उस टाइम पे जो डोनेशन होता है उसको कैडवरिक डोनेशन बोलते हैं। इसके लिए कंसेंट होना चाहिए डोनर की या तो फैमिली की, ठीक है। अब होता है बेस्ड ऑन जेनेटिक स्पीसीज रिलेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले होता है ऑटोग्राफ्ट विद इन सेम इंडिविजुअल, अगर एक ही आदमी, मतलब एक ही लोग हैं, उसका यहाँ का टिश्यू उठा के दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो जैसे स्किन ग्राफ्ट हो गई, ब्लड वेसल ग्राफ्ट हो गई। एलोग्राफ्ट में क्या होता है, बिटवीन 2 इंडिविजुअल एज सेम स्पीसीज, ये जरूर याद रखिएगा, दोनों सेम स्पीसीज के होना चाहिए, ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है।
आइसोग्राफ्ट में होता है बिटवीन जेनेटिकल आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, इसमें लीस्ट चांस होते हैं रिजेक्शन के क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। जीनोग्राफ्ट में क्या होता है, इसमें डिफरेंट स्पीसीज हैं, ये याद रखने वाली बात है। जीनोग्राफ्ट में डिफरेंट स्पीसीज होती है, एलोग्राफ्ट में सेम स्पीसीज होती है। इसका एग्जाम्पल है पिग हार्ट वॉल, किसको ट्रांसप्लांट करवा दिया गया, ह्यूमन को। ठीक है, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। यहाँ पे है, अब नेक्स्ट है इथिकल प्रिंसिपल इन अ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। वो कौन कौन से इथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ऑटोनमी, इसमें क्या होता है, डोनर्स डिसीजन मस्ट बी वॉलेंट्री, डोनर के डिसीजन लेना चाहिए, अगर वो मना कर रहा है तो हमें उस पर कोई दबाव नहीं देना चाहिए। रिसिपिएंट शुड गिव इन्फॉर्म कंसेंट फॉर रिस्क एंड आउटकम्स, ये इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म हमने टोटली इसको डिटेल में पढ़ लिया है, मतलब कि कोई भी प्रोसीजर से पहले हमें कंसेंट फॉर्म में सिग्नेचर होना चाहिए, तो वही है। बेनिफिशंस क्या होता है, एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ रिसिपिएंट, लाइफ सेविंग थेरेपी, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसको पेशेंट को या रेसिपिएंट को कोई भी तरीके की दिक्कत हो। दूसरा होता है नॉन मालफाइशन, डोनर शुड नॉट बी हार्म्ड अननेसेसरी, हमें किसी भी तरीके का डोनर को हार्म नहीं होना चाहिए। रिस्क फॉर सर्जरी एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मस्ट बी मिनिमाइज। ठीक है, जस्टिस ऑर्गन आर स्केयर्स, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज एसेंशियल, इसमें क्या होता है, एलोकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन मेडिकल अर्जेंसी नॉट वेल्थ और सोशल स्टेटस, ये नहीं कि जिसके पास पैसे ज़्यादा है उसको ज़्यादा तो हम उसका ट्रांसप्लांट करवा दें, मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिसको अर्जेंट है, जिसको नीड है, सबसे पहले जिसको ज़रूरत है उसको। ठीक है, मतलब जस्टिस होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, मेडिकल एंड इथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंसर्ट इशू, ये क्या होना चाहिए, रिटन इन्फॉर्म्ड एंड वॉलेंट्री कंसर्ट रिक्वायर फॉर कैडवरिक डोनेशन, फैमिली कंसर्ट और ब्रेन डेथ का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑर्गन एलोकेशन, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन, स्ट्रिक्ट राइटिंग लिस्ट सिस्टम नीडेड, स्ट्रिक्ट वेटिंग लिस्ट सिस्टम नीडेड। ठीक है, इथिकल प्रायोरिटी क्या होती है, सिकेस्ट पेशेंट फर्स्ट नॉट रिचेस्ट पेशेंट फर्स्ट, मतलब कि जिसको ज़रूरत है, जो सिक है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, ना कि जिसके पास पैसे ज़्यादा है या रिच है। ठीक है, यही था हमारे जस्टिस में। अब नेक्स्ट क्या है, इलीगल ऑर्गन ट्रेड, ऑर्गन ट्रैफिकिंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन अ डेवलपिंग कंट्रीज़, पुअर पीपल आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड एज डोनर। ठीक है, ब्रेन डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसेंशियल फॉर कैडवरिक डोनेशन, मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय अ बोर्ड ऑफ इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स, डॉक्टर से कन्फर्म होना चाहिए। ट्रांसप्लांट टूरिज्म, पेशेंट ट्रेवलिंग एब्रॉड टू बाई ऑर्गन, पेशेंट जा सकता है एब्रॉड ऑर्गन बाई करने के लिए। राइज सीरियस इथिकल कंसर्न। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया, वो देखते हैं। ठीक है, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट THOTA 1994 एमडेड 2011। ठीक है, डिफाइंस ब्रेन डेथ एज लीगल डेथ, ब्रेन डेथ क्या होती है, लीगल डेथ मानी जाएगी। अलाउ लिविंग रिलेटेड एंड कैडवरिक डोनेशन, commercial sale of organ prohibited, stabilize authorization committee to approve unrelated donation, provide penalties for legal trade। ठीक है, ये सब लीगल फ्रेमवर्क हैं जो इंडिया में डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, अब क्या है, रिस्क क्या क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मेडिकल रिस्क, मेडिकल रिस्क के अंदर क्या होता है, ऑर्गन रिजेक्शन, हाइपर एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ब्लीडिंग या इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जैसे रिस्क ऑफ कैंसर और इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इथिकल और सोशल चैलेंजेस में क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर पीपुल एज डोनर, इनइक्वालिटी इन एक्सेस, रिच वर्सेस पुअर, रिलीजियस ऑब्जेक्शन जैसे सेम फेथ अपोज बॉडी फिर है फैमिली रिफ्यूज़ल डिस्पिट डोनर प्लेस।
अब नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिकल चैलेंजेस में क्या होता है, ह्यूज डिमांड ऑफ सप्लाई गैप, lack of awareness and myth about organ donation, infrastructure limitations, specialized hospital needed. अब नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव से हम देखते हैं। सबसे पहले स्पेन में क्या होता है, वर्ल्ड लीडर ड्यू टू ऑप्ट आउट सिस्टम होता है। ऑप्ट आउट सिस्टम का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जैसे किसी की डेथ हुई तो वहाँ पे क्या मान लिया जाता है कि हाँ अब ये अपना ऑर्गन खुद से डोनेट कर रहा है। अगर उसने अपनी पूरी लाइफ में कोई भी ऑब्लिगेशन रजिस्टर नहीं करवाया तो उसकी डेथ होने के बाद उसके जो ऑर्गन्स है उसको डोनेट समझा जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, ऑप्ट आउट सिस्टम। ऑल सिस्टम एज डोनर अनलेस दे रिफ्यूज़। यूएसए में क्या होता है, यूएनओएस, यूनाइटेड नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग, ये क्या करता है, मैनेज करता है फेयर एलोकेशन को। और इंडिया में क्या है, स्टिल डेवलपिंग है बट प्रोग्रेस सीन थ्रू NOTTA, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब क्या है, रोल क्या होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशंस के, वो देख लेते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। सबसे पहले एजुकेट करेंगे पेशेंट को एंड फैमिली अबाउट ऑर्गन डोनेशन, इंश्योर इथिकल कंसर्न नॉट कोर्सन, क्लैरिटी, ब्रेन डेथ मतलब सर्टिफाई होना चाहिए ब्रेन डेथ प्रॉपरली, रिपोर्ट एंड प्रिवेंट इलीगल एक्टिविटीज़, रिस्पेक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ फैमिली। ठीक है, हमको पेशेंट को, उसकी फैमिली को ऑर्गन डोनेशन के अबाउट क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। ठीक है, इथिकल कंसर्न होना चाहिए, हम किसी की दबाव पे तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। जो है ब्रेन डेथ है उसका मतलब वो सर्टिफाई होना चाहिए। रिपोर्ट एंड प्रिवेंट इलीगल एक्टिविटीज़, रिस्पेक्ट करना चाहिए किसी भी कल्चरल को, रिलीजियस को। ठीक है, ये सारा कुछ था ऑर्गन डोनेशन में। इसमें हमने सारी चीज़ देख ली, जैसे लैब टेक्नीशियन से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। उनमें 2 चीज़ होती हैं, जैसे प्री ट्रांसप्लांट फेज़ में क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ होती है, पोस्ट ट्रांसप्लांटेज फेज़ में क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और मतलब कि वर्ल्ड वाइड कैसे अलग अलग इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं वो हमने देखे। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।